नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। एक और जहां बिहार एनडीए में लगातार नेतृत्व को लेकर अनबन देखने को मिल रही है। एनडीए के सहयोगी दलों के में कई मुद्दों को लेकर असहमति भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के सामने उनके अपने ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो वहीं विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अब एकजुटता के साथ मजबूती से खड़ा होता दिखाई दे रहा है और बैक टू बैक बैठकें करके एनडीए के खिलाफ ऐसा जाल बिछाने का काम कर रहा है जिसमें बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार की सारी रणनीति फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अब से 5 से 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके लिए विपक्षी महागठबंधन अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। महागठबंधन की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा और इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, जिसके तहत पटना में तीसरी बार बीते कल महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की तीसरी अहम बैठक हुई है, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में बदलाव तय, एक सुर, एक विचार, एक प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पण के एक वैचारिक आधार के साथ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बिहार को 20 वर्षों की निष्क्रिय और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार से निजात दिलाते हुए राज्य को विकास की एक नई दिशा देने को तैयार है। आपसी समन्वय और एकीकृत प्रयास सुनिश्चित करने के क्रम में आज इंडिया गठबंधन के सभी दलों के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इंडिया गठबंधन कमर कस चुकी है। सभी बिहार वासियों के समर्थन के साथ हम इस निरंकुश भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि महागठबंधन साथ लड़ेगा और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने जाति आधारित जनगणना के निर्णय को समाजवादी नेताओं की बड़ी जीत बताया है। मुकेश सहनी ने कहा कि आज की बैठक में पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। चर्चा का मुख्य बिंदु यही था कि जैसे इंडिया गठबंधन पटना में एकजुट दिखता है, वैसे ही एकजुटता जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर तक भी नजर आनी चाहिए। सभी नेताओं को ये निर्देश दिया गया है कि बेहतर तालमेल बनाकर जनता के बीच जाएं और उनके मुद्दों को जोर से उठाएं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर स्तर पर आम आदमी परेशान है। सीओ साहब जैसे अधिकारी 25,000 की रिश्वत लिए बिना काम ही नहीं करते। ये बात जनता को बताइए कि आपने कैसी सरकार बनाई है। आगे कहा कि हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता नीचे तक जाए, पार्टी को मजबूत करे और ये जो जाति आधारित जनगणना का फैसला हाल ही में मोदी सरकार ने लिया है, ये महागठबंधन और समाजवादी आंदोलन की एक बड़ी जीत है। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी पर हमला साधा और कहा कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान, मायावती, शरद यादव, इन सभी ने इसके लिए दशकों तक संघर्ष किया। आज बीजेपी विपक्ष के दबाव में ये कदम उठा रही है, इसलिए हमें जनता के बीच जाना है, मिठाई बांटनी है, जश्न मनाना है और लोगों को बताना है कि ये पहली जीत है जिसकी नींव आपने डाली, मोदी जी को 303 से 240 पर ला दिया। वहीं आगे मुकेश सहनी ने महागठबंधन की रणनीति पर बात करते हुए कहा कि अब हमारी रणनीति ये है कि हम विपक्षी एकता के साथ आगे बढ़ें। 8 तारीख को एक अहम बैठक है। 18 तारीख को बिहार के सभी जिलाध्यक्ष, संगठन प्रभारी और महागठबंधन के नेता मिलकर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर समन्वय समितियां बनाएंगे और धरातल पर काम शुरू करेंगे। 20 तारीख को मणिपुर मुद्दे को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। जबकि आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता को अच्छी तरह पता है कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संयोजन समिति का नेतृत्व तय है, तालमेल बेहतर है और हम सब एकजुट हैं। वहीं जब पत्रकार की ओर से सवाल किया गया कि तालमेल तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है,
तो इसके जवाब में मनोज कुमार झा ने कहा कि आप किस विवाद की बात कर रहे हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हमारे प्रमुख सहयोगी खुद कह चुके हैं कि सब कुछ स्पष्ट है और किसी भी स्तर पर कोई भ्रम नहीं है। आप बस थोड़ा धैर्य रखें, सही वक्त आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समन्वय के जरिए संवाद कर रहे हैं और सबसे अहम यह है कि हमने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। इसके लिए विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही जाति जनगणना पर बात करते हुए कहा कि जाति जनगणना एक वर्तमान का मुद्दा है, हम अलर्ट मोड में हैं। सवाल यह है कि आंकड़ों से क्या सामाजिक और आर्थिक योजनाएं बनेंगी, क्या ये सिर्फ ड्राइंग रूम में सजाने के लिए है या जनता के लिए है। हम चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़े और गरीब परिवारों के लिए योजनाएं बने। निजी क्षेत्र में भी समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। सरकार को अब संसद और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही मुद्दा है जिसे कुछ लोगों ने जहर कहा था। अब वही जहर हमारे प्रयासों से दवा बन चुका है। थोड़ा और इंतजार करिए, सब साफ हो जाएगा। जो बात आप अब सोच रहे हैं, हम पहले से सोच और रणनीति बना चुके हैं। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक थी। इंडिया गठबंधन एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इसके लिए संकल्प लिया गया है। इंडिया गठबंधन महामजबूत है और महाविजन हासिल करेगा। गठबंधन में शामिल सभी दल एकता के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जाहिर है कि विपक्षी महागठबंधन अब समझ चुका है कि अगर बिहार की सत्ता पानी है तो अब मजबूती के साथ एकजुट होकर ही आना पड़ेगा, जिसके तहत अब विपक्षी महागठबंधन एक साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब बिहार में एनडीए को सीधी टक्कर देने के लिए महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या इस बार के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष एनडीए को हराने में कामयाब होगा या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बरसों से सत्ता की कुर्सी पर जो पकड़ मजबूत बनी हुई है वो छूट सकती है, कमजोर पड़ सकती है। साथ ही ये भी देखना काफी अहम होगा कि बिहार की जनता क्या इस बार किसी बड़े सियासी बदलाव के मूड में है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता आखिर किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।